हाय एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीते मास्टर में। मैं हूं जय। और आज एक और बोर्ड आया है रिपेयरिंग में। ठीक है, डीलर ने रैम भेजी है, प्रोसेसर और फ़ैन सब कुछ भेजा है इस बार। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि नो डिस्प्ले कंडीशन है, तो मैंने हमारा पोस्ट कार्ड लगाया है, पावर लगाया है, 4 पिन कनेक्टर लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं, और VGA भी लगाया है। ठीक है, सब कुछ रेडी है, सिर्फ ऑन करने की देरी है। ऑन करते हैं और देखते हैं। ओके, ये अपने आप ऑन हो गया और कोडिंग चेंज हुआ, 80 पे आके रुक गया, 80 पे। चलिए एक बार ऑफ करके फिर से ऑन करते हैं। इस बार D0 आया है। चलिए बंद करते हैं और हमारी टेस्टिंग रैम ले लेते हैं। 1 मिनट दीजिए फ्रेंड्स। ये रैम डीलर ने भेजी है, उसी रैम स्लॉट में लगाता हूँ कि वरना कुछ लोग बोलेंगे कि आपने रैम स्लॉट चेंज कर दिया। 22 एरर आई है इस बार। रैम का बिप भी बज रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, निकालते हैं, पहले वाले रैम स्लॉट में लगाते हैं, ऑन करते हैं। 22 हम रैम स्लॉट वाला पोस्ट कार्ड लगाएंगे। ठीक है, चलिए ऑन करते हैं। ओके, हमारा VDD SPD तो बन रहा है, मुझे लगा कि VDD SPD का इशू होगा। ठीक है, चलिए VDD SPD तो सही से बन रहा है। उन्हीं की रैम एक बार फिर से लगाते हैं दूसरे रैम स्लॉट में। ओके, 32 पे आके रुक गया है। तो इससे पहले भी मैंने आपको एक बोर्ड दिखाया था जिसमें सेम प्रॉब्लम थी। ठीक है, वो शायद HP 6300 प्रो का बोर्ड था। ठीक है, तो 32 एरर आ रही थी उसमें, हमने बायोस रीप्रोग्राम किया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। ठीक है, अभी इस वाले मदरबोर्ड में ये है IS7XM। ठीक है, इसमें 2 बायोस लगी है, यहाँ पे देखिए, 1 और 2। ठीक है, और यहाँ पे हमें बायोस का जंपर भी दिख रहा है। हम एक बार रीसेट करके चेक करते हैं, हालांकि रीप्रोग्राम ही करना पड़ेगा, रीसेट से नहीं चलेगा। ओके, तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे मैं इन दोनों बायोस का बैकअप सिस्टम पे ले लेता हूँ और फिर हम चेक करेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है। बस सॉरी, प्रॉब्लम तो हमने चेक कर ही लिया है, हम इसका नया बायोस बिल्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छोटे से काम कर लेते हैं। ठीक है, एक तो हम रैम सप्लाई चेक कर लेते हैं कि रैम सप्लाई की कंडीशन क्या है। ओके, तो 1.5 वोल्ट बन रहा है रैम का, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे चेक किया हुआ है। ठीक है, और बाकी कुछ तो चेक करने की जनरली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बायोस बिल्ड करेंगे इसका और फिर कैरी ऑन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने दोनों बायोस रीप्रोग्राम कर दिए हैं
ठीक है, सोल्डर वगैरह दिखाता हूँ। अभी क्लीन नहीं किया है, क्लीन हम लास्ट में करते हैं हमेशा। ठीक है, कुछ बेसिक डिटेल्स आपको बता दूँ। यहाँ पे U4 लिखा हुआ है। ठीक है, U4, तो ये वाला जो बायोस है U4, ये 8 MB का बायोस है। और यहाँ पे ये जो U5 लिखा हुआ है ये वाला, ये 2 MB का बायोस है। ठीक है, गर्म बहुत ज़्यादा होगा, अभी CMOS सेल भी गर्म है। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बोर्ड कौन सा है। तो देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, देखिए IS7XM। ठीक है, रिवीजन 1.0। ठीक है, फ़ैन वगैरह मैंने कुछ निकाला नहीं है, जैसे ऊपर से डीलर के पास से आया है एज इट इज़ है। ठीक है, और कहीं पे अभी मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ऑन किया। 32 का एरर आ रहा है, इसलिए हमने सीधा बायोस रीप्रोग्राम कर दिया। ठीक है, हम थोड़ा थिनर डाल देते हैं यहाँ पे, ताकि थोड़ा जल्दी ठंडे हो जाए। अभी भी हीट है। ठीक है, तो अगर आपको 32 का एरर आ रहा है तो रैम स्लॉट में इशू हो सकता है, प्रोसेसर की कनेक्टिविटी में भी इशू हो सकता है। ठीक है, और बायोस का इशू भी हो सकता है, साथ ही में कुछ बोर्डों में चिपसेट का भी प्रॉब्लम होता है। तो देखेंगे क्या दिक्कत है। इस बोर्ड में एक और बायोस यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, टोटल 3 बायोस दिए हुए हैं। चलिए एक बार टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं ऑन करता हूँ और देखते हैं क्या इस बार सेम एरर आ रही है। अभी रैम एरर आ रही है। पहले इस रैम में 32 की एरर आ रही थी, अभी रैम एरर आ रही है। तो अब देखते हैं, रैम एक बार निकाल के लगाएंगे या फिर दूसरी रैम चेक करेंगे। चलिए ऑन करते हैं, देखते हैं। नहीं, हमारा काम बन गया। देखिए डिस्प्ले आ गया। ठीक है, उस वाले रैम स्लॉट में भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए डिस्प्ले आ गया। ठीक है, तो 32 जब भी एरर आती है तो मोस्ट केस में बायोस का ही प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो हमने दोनों बायोस रीप्रोग्राम कर दी, हमारा काम बन गया। अगर आपके पास भी सेम बोर्ड है, आपको इसका बायोस बिल्ड करना है, तो आप हमें भेज सकते हैं। ठीक है, IS7XM रिवीजन 1.0। ठीक है, तो इस बोर्ड में तो बस इतना ही वर्क था, बायोस करने से हमारा काम बन गया। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।